नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग देख रहे हैं अपना ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूं, जिसमें आज मैं आपसे डिटेलिंग में चर्चा करूंगा कि आखिर मुद्रा लोन में आप लोगों को किस प्रकार से छूट मिलने वाली है, कैसे आप सभी लोग मुद्रा लोन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही बात करेंगे कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके तहत आप लोगों को मुद्रा लोन मिलने वाला है और आपको कितने दिन में ये लोन सैंक्शन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कितने रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं और कितना समय मिलेगा आप लोगों को इस लोन को चुकाने में। संपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आपको मैं एक एक डाउट क्लियर कराऊंगा जो भी आप सभी लोगों ने हमसे व्हाट्सएप और कमेंट के माध्यम से पूछे थे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मुद्रा लोन है वो आप लोगों के लिए न्यूनतम आप लोगों का जो लोन है वो आपका 10,000 से भी नहीं आप ले सकते हैं, और मैक्सिमम यदि आप चाहते हैं तो आपका जो लोन होगा वो 10 लाख रुपए तक का आप जा सकता है। यानी कि आप 10 लाख रुपए तक मैक्सिमम लोन ले सकते हैं, जिसमें 3 कैटेगरी बांटी हुई है, शिशु, किशोर और तरुण, जिस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि गवर्नमेंट की ओर से जो 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था, उसके तहत जो सबसे बड़ा फायदा होगा, जो सबसे ज्यादा फायदा है 15,700 करोड़ रुपए का, वो सिर्फ शिशु लोन धारकों को ही मिलने वाला है। यहाँ पे किशोर और तरुण लोन धारकों को किसी भी प्रकार का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा। तो डिटेल में वीडियो पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश होगा वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो पर लाइक का एम रखा है 2000 लाइक का, तो अपना अपना लाइक जरूर करते चलें। और आपसे गुजारिश होगा, यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर रहे हैं। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। और यदि आपने अभी तक मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन ये भी नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आखिर आपको ये भी नहीं पता कि मुद्रा लोन आखिर है क्या, तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिया है। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कौन कौन आखिर मुद्रा लोन ले सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के जो भी नॉन फार्मिंग बिजनेसेस हैं, जैसे कि आप लोगों का हो गया ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिंग आदि, जितने भी आप लोगों के छोटे से बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं, उन सभी बिजनेसेस में आपका फार्मिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं होना चाहिए। उन सभी को ये लोन मिल सकता है। वे सभी व्यक्ति इस लोन के लिए एप्लीकेबल होंगे। जिन लोगों ने लोन ले लिया है उनको भी बेनिफिट है, जिन लोग लेने वाले हैं उनके लिए भी बेनिफिट है। तो मैं दोनों के लिए ही आगे समझाऊंगा किस प्रकार से पूरी प्रक्रिया होने वाली है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ लोन जरूर बताना चाहूँगा। इसमें 3 प्रकार के आपके लोन होते हैं। पहला लोन होता है आप लोगों का शिशु लोन। शिशु लोन में आप लोगों के ऐसे लोन आते हैं जो कि बहुत ही छोटी लेवल पे होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपये तक का लोन देती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जो शिशु लोन है आप लोगों का, उस शिशु लोन के लिए आपको मैक्सिमम 50,000 रुपये तक ही मिल सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो इंटरेस्ट आप लोगों को साल का 12% यानी कि मंथली 1% का इंटरेस्ट आपको देना होगा। और इसके लिए जो टेन्योर रहता है, जो आप लोगों को चुकाने के लिए जो अवधि मिलती है, उस अवधि का 3 से लेकर 5 साल का समय रहता है, जो कि अलग अलग बैंकों का अलग अलग डिसाइड किया हुआ होता है। कोई बैंक चाहे तो वो 3 साल भी दे सकती है, कोई बैंक चाहे तो वो 5 साल भी दे सकती है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो अभी हाल ही में जो वित्त मंत्री की ओर से जो घोषणा की गई है कि 2% का आप लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, वो आपका सिर्फ शिशु लोन धारकों को ही मिलेगा। जिन्होंने शिशु लोन ले लिया है या फिर जो शिशु लोन लेने वाले हैं, उन्हीं लोगों को जो वहाँ पे साल का 12% यानी कि मंथली आपको 1% देना होता था, वहीं पे ये जो घोषणा हुई है इसके तहत आप लोगों को 2% की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, जिसकी वजह से आपको साल का सिर्फ 10% का इंटरेस्ट और देना होगा। इसका मतलब आप लोगों का जो बेनिफिट हुआ है वो सिर्फ शिशु लोन धारकों को हुआ है। यदि आप शिशु लोन लेना जा रहे हैं तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो सकता है। दूसरी लोन पे बात करेंगे तो दूसरा आपका होता है आपका किशोर लोन। किशोर लोन में आप लोगों को शिशु लोन से थोड़ा सा बड़ा यानी कि 50,000 से ऊपर और 5 लाख से नीचे की कैटेगरी होती है। यदि आप लोग शिशु लोन के बाद अगर थोड़ा सा बड़ा लोन लेना चाहते हैं तो वो है आपका किशोर लोन। किशोर लोन के तहत आपको 50,000 से लेकर 5 लाख के बीच की रकम मिलती है। यदि आप लोग किशोर लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे सिबिल स्कोर देखा जाएगा, मतलब कि आप लोगों की बैंक ये चेक करेगी कि आप लोगों का जो सिबिल स्कोर है क्या है। यदि आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो बैंक के अनुसार कम रहेगा। यदि आपका सिबिल स्कोर खराब है, बेकार है, तो आप लोगों का जो बैंक होगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट भी लगा सकती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि आपका सिबिल स्कोर खराब है तो आपको लोन नहीं मिलेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन सिबिल स्कोर की वजह से आपको बेनिफिट इंटरेस्ट में हो सकता है।
तीसरे नंबर पर जो आपका लोन आता है उसका नाम है तरुण लोन। तरुण लोन के लिए आपको बेनिफिट ये है कि यदि आप थोड़ा सा मीडियम से ऊंची लेवल का अगर बिजनेस खोलना चाहते हैं या खोल चुके हैं या फिर सपोर्ट चाहते हैं तो उसके लिए आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। इसके लिए भी आपको सिविल स्कोर के तहत इंटरेस्ट पे करना होगा। यदि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको इंटरेस्ट हो सकता है बैंक कम दे और आपको जल्द ही लोन दे दे। वहीं पर यदि आपका सिविल स्कोर थोड़ा सा खराब है, यदि आप लोगों ने पहले कोई लोन लिया है, उस लोन को चुकाने में कोई समस्या की है या फिर ईएमआई समय पर नहीं चुकाई, तो ऐसी कंडीशन में आप लोगों को लोन थोड़े देरी से मिल सकता है और आप लोगों का जो भी इंटरेस्ट ऑफ टेन्योर है वो आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये है आप लोगों के 3 वैरायटी के लोन, कौन कौन से लोन के तहत आपको कितना कितना पैसा मिलेगा और क्या आपका टेन्योर रहेगा। इन सभी लोनों के लिए टेन्योर लगभग सेम है, 3 से 5 साल का। इससे पहले अभी आरबीआई की गाइडलाइन भी आई है कि आप लोगों के जो पीरियड है यानी कि 3 से 4 महीने का आप लोगों को समय अलग से दिया गया है, जिसके तहत आप लोगों को यहाँ पे ईएमआई यानी कि किस्तें नहीं भरनी है। लॉकडाउन के चलते कोई काम धंधा नहीं कर पाया, जिसके तहत आरबीआई ने बोला है कि आप लोगों की जो ईएमआई है वो 3 महीने तक आप लोगों से नहीं ली जाएगी, यानी कि 3 महीने के बाद चौथा महीना लगेगा, उस चौथे महीने से आपको कंटिन्यू आपकी ईएमआई देनी होगी। तो वहीं पे दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट की चर्चा कर लें तो डॉक्यूमेंट आपको मैं बता देता हूं। वैसे तो काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अगर आपको बात करें मेन डॉक्यूमेंट्स की तो मैं आपको एक बार ले चलता हूं शिशु लोन के ऑफिशियली जो पोर्टल है उसकी तरफ। जैसे ही शिशु पोर्टल का ऑफिशियली मैं आपको डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा करूंगा तो कुछ विशेष डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको पहले से ही तैयार करके रखने होंगे। जैसे कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, एक बार रिपीट करा देता हूं। सबसे पहला आपको आइडेंटिटी प्रूफ, जिसके तहत आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर लाइसेंस, आप लोग जो भी है वो सारी चीज़ों में से कोई भी एक लगा सकते हैं जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू किया गया हो। दूसरा आपको रेजिडेंस प्रूफ यहाँ पर देना होगा। तीसरा आपको अपने 2 फोटोग्राफ देने होंगे जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराने ना हो। उसके बाद कोटेशन, जिसके ऊपर अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही चर्चा करी है, वो आपको कोटेशन देनी होगी जो भी आइटम या फिर जो भी सामान आप लोग लेना चाहते हैं। जिस सप्लायर से लेना चाहते हैं उस सप्लायर को भी उसमें मेंशन करवा दीजिए और उस सप्लायर से जो कोटेशन है वो रेडी करवा लीजिए। उसके बाद एड्रेस प्रूफ के लिए आपका जो बिजनेस है, जहां से भी आपने बिजनेस सेटअप किया है, जो लोकेशन है उसका आप लोगों को एड्रेस प्रूफ देना होगा। जो भी आपका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने करा रखा है, रिटर्न वगैरह फाइल की हुई है, तो उन संपूर्ण चीज़ों को आप यहाँ पर लगा सकते हैं। वहीं पे बात करें कि निर्मला सीतारमण की ओर से जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पे साफ साफ घोषित कर दिया था कि इस लोन के तहत एससी, एसटी और ओबीसी वाले उधारकों को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यदि आप लोग इन तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लोन भी जल्दी मिलेगा और आसानी से भी मिल जाएगा। तो आप लोग यदि एससी, एसटी, ओबीसी या माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर ले जाइए ताकि आपको लोन लेने में ज़्यादा सुविधा हो सकती है, क्योंकि जल्दी लोन इन लोगों को दिया जाएगा, क्योंकि विशेषकर इन लोगों पर ही ज़्यादा ध्यान है सरकार का। इसलिए यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो उसे अवश्य लगाइए, आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किसी भी प्रकार के लोन में कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है। हालांकि आप लोगों की शिशु लोन में नहीं है, लेकिन किशोर और तरुण लोनों में लोन फीस रखी गई है। हालांकि एसबीआई बैंक की ओर से जो शिशु और जो किशोर लोन है उसमें कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। सिर्फ आप लोगों के तरुण लोन में प्रोसेसिंग फीस रखी है 0.5% की। 0.5% भी थोड़ा बहुत ठीक लगता है, इससे ज़्यादा आप लोगों को बर्डन नहीं देखने को मिलेगा। यह है वो डॉक्यूमेंट्स जो आप लोगों को शिशु लोन के लिए जरूरत पड़ेंगी। उसी प्रकार से किशोर और तरुण लोन के लिए भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट जरूर कर लीजिए। विजिट करने के बाद आपको तीनों ही ऑप्शन मिल जाएंगे। तीनों ऑप्शनों में से जो भी आप ओपन करेंगे उसके डॉक्यूमेंट्स की पूरी चेकलिस्ट आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी बैंक है जो आपको ये लोन प्रोवाइड कराएंगे। तो यहाँ पर मैं साफ साफ बता दूँ, ज़्यादातर जितने भी बड़ी बैंक्स हैं वो सारी बैंक आप लोगों को ये लोन प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक समेत जितने भी बड़े बैंक हैं वो सभी बैंक आप लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही जितने भी छोटे बैंक हैं उन छोटे बैंकों में भी ये सुविधा बहुत ही ज़्यादातर शुरू हो चुकी है। और कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि बजाज फाइनेंस वगैरह, ये भी आप लोगों को ये सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अपनी योग्यता के अनुसार इन सब जो भी आप लोन लेना चाहते हैं वहां पर संपर्क कर लीजिए। लेकिन यदि आप बड़े बैंकों में संपर्क करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द और आसानी से लोन प्राप्त हो जाएगा।
अगली बात पर चर्चा करते हैं कि आप लोगों को जो ये लोन चाहिए, इस लोन के लिए आपको अधिकतम कितना समय लगने वाला है, यानी कि कितने समय में आप लोगों को ये लोन मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग आपका जो लोन है वो सैंक्शन होके आपके हाथों में लगभग 30 दिनों के अंदर आ जाता है। यदि 30 दिनों से ज़्यादा आपको समय निकलता है, यदि 30 दिनों से ज़्यादा समय आपको लगता है, मान लीजिए आपने लोन अप्लाई कर दिया और आपको 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक कोई जानकारी आपको नहीं मिली, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग बैंक के खिलाफ शिकायत भी कर सकते हैं। क्योंकि जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं बैंकों को, उन्होंने बोला है कि आप लोगों को कस्टमर को जो भी लोन लेने वाला है उसको ये बताना होगा, या तो उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो उसको लोन 30 दिन के अंदर सैंक्शन करके दीजिए। यदि उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो उसको पहले से ही बोल के बता दीजिए कि आपका ये वाला डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है जिसके तहत लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा, ताकि वो व्यक्ति उस लोन के लिए उस डॉक्यूमेंट को रेडी करा सके और लोन प्राप्त कर सके। तो यदि आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और लोन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, तो आप लोग अपने बैंक में जाके बोलिए कि 30 दिन के अंदर आपका लोन सैंक्शन होगा, अन्यथा आप उनके बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई करवा सकते हैं। यह आपका अधिकार है। तो दोस्तों इसके बाद चर्चा करते हैं कि आप लोग जो शिशु लोन, तरुण लोन और जो किशोर लोन है वो कब तक चुकाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको पहले ही क्लियर करा चुका हूं। शिशु लोन के लिए आप लोगों के पास 3 से लेकर 5 साल का टेन्योर रहता है, समय रहता है इसको चुकाने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें किशोर लोन और तरुण लोन के लिए, तो इस पे भी लगभग 3 से 5 साल ही रहता है, और इसके बाद बैंक चाहे तो इसको घटा सकती है, बढ़ा सकती है। यानी कि सीधे तौर पे कहें तो जो शिशु लोन के सिवा जो किशोर और तरुण लोन है, इन दोनों ही लोन के लिए जो टेन्योर रहेगा, जो समय सीमा होगी लोन चुकाने की, वो बैंक की ओर से निर्धारित की जाएगी। यानी कि बैंक फैसला करेगा क्या आप लोगों को 3 साल में चुकाना है या फिर 5 साल में चुकाना है। वहीं पे आपसे एक गुजारिश और होगी, जब भी आप लोन लेते हैं, लोन लेने के लिए बाद आप लोग जो ईएमआई है वो टाइम पे भरिए, ताकि आपको भविष्य में आपका जो सिविल स्कोर है वो बेटर हो सके और आपको आसानी से लोन भी मिल सके। यहाँ पर दोस्तों मैं नोट करके आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के दलाल के चक्कर में आप लोग नहीं पड़िए। दलाल वगैरह आप लोगों को कोई लोन नहीं दिलाने वाला। स्वयं आप लोग बैंक में जाके संपर्क कीजिए, स्वयं लोन के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये लोग फ्रॉड करेंगे, आप लोगों के पैसे वगैरह हड़प के आपको धोखा भी दे सकते हैं। तो ऐसे सभी व्यक्तियों के साथ आप लोग धोखे से बचें, और आप लोगों से गुजारिश यही होगी, सीधा आप लोग जो भी इंस्टीट्यूट से, जो भी आप लोग अपने बैंक से लोन लेना चाहते हैं, सीधा वहीं पर जाके स्वयं संपर्क करें, ताकि आप किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी से बच सकें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। किस प्रकार से लोन लेना है, कहां से लोन लेना है, कैसे लेना है, संपूर्ण बातों पर चर्चा कर चुके हैं। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे बनवाना है, कहां से लोन मिलेगा, कौन सा बैंक कितने % पर लोन देगा, सब चीज़ों पर चर्चा कर ली। अन्यथा फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही कमेंट भी कर सकते हो। और ऑनलाइन लोन अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी भी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप अप्लाई कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि इस पूरी वीडियो में आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लीजिए, ताकि अगले अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं।